तो आपकी तनकीद किधर गई, वगैरह वगैरह नहीं सर नहीं, ऐसे। मेरी मेरी ना तनकीद बड़ा तामीर होती है। अगर मैं मिफ्ता जी साहब को कहता हूँ कि बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन है। अगर मैं इसहाक डार को एक माशी जादूगर कहता हूँ तो माशी जादूगर है। जी और जहाँ ये कह रहे हैं ना कि मीशत बेहतर हो गई है, तो मीशत कहाँ से बेहतर है? आपको डॉलर का रेट कम नजर आ रहा है। इसके लिए ना आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी कि डॉलर का रेट कम क्यों है। डॉलर के बिजनेस में कौन कौन इन्वॉल्व था जो डॉलर मार्केट में फेंक रहा है? डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं है, बेचने वाला है। ये सीधा सीधा डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है। उसकी वजह से डॉलर नीचे आया। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है जिससे डॉलर नीचे आया। कोई चाइना जी। ने, तुर्की ने, सऊदीया ने, अबू ने, अम्मी ने पैसे नहीं दिए जिससे डॉलर नीचे आया है। कोई कारकर्दगी नहीं है वजारत खजाना की। ये कुछ और है। वो उन्हें क्या है, मेरे से रब्ता करने में, मैं सारी बात बता दूंगा। लेकिन ये ठीक है भाई। वजारत खजाना की कारकर्दगी नहीं है जो जिस मीशत की बेहतरी की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, हम तो सर डिफॉल्ट से निकल गए हैं। ठीक हो गया, ठीक है, हमने टैक्सेस लगाए, हमने पेट्रोल जी। महंगा किया, हमने बाकी हर चीज दुनिया की महंगी की डिफॉल्ट से बचने के लिए। तो ठीक है, कोई नहीं, और कुछ चारा नहीं था मिफ्ता के पास। इसहाक डार के पास बहुत चारा है। सर इसहाक वो डार होता, वो क्यों नहीं आज पाकिस्तान आए इसहाक फिर, डार सर ये होता मेरा पिछले सवाल है चार आपसे महीने फिर। से। सर किन्होंने रोका है, क्यों नहीं आए पाकिस्तान सर, उसकी उसकी आज बता दें सर कौम को। ओहो। सर लास्ट में उस बता दें, क्योंकि हम भी उनके बड़े दीवाने हैं, उस्मान, क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए बड़ा कुछ किया है। और पाकिस्तान की इकॉनमी को जिस तरह उन्होंने, हमने तो वो सारी स्टडी की है सर, हम तो वैसे बात नहीं करते। लेकिन आज बताएं कौम को कि क्यों नहीं डार साहब वापस आए पाकिस्तान, और कौन सी रुकावटें थी उनकी आने में। अब तो सर वो सारा ही गुजर गया ना जी, वक्त वो सख्त वक्त। उस्मान, अब जी एक पंजाबी सूफी शायर का शेर है कि सच आख्या भांबड़ मचदा है पर मुंह आई गल ना रहिंदी है। इन बातों से ना मैंने अभी इस गवर्नमेंट से, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, जो सूबाई हुकूमत थोड़ी सी आई थी बीच में, जी इनसे मैंने पर्चा करवाया है निश्तर कॉलोनी लाहौर के थाने में, जी। 20,000 रुपये फ्रॉड का। तो एक और भी हो जाए तो हो जाए। लेकिन इसहाक डार साहब की वापसी में रुकावट जो पेंट की जाती है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट है या फौज है या वो है या वो है या अदलिया है या कुछ है, ये सब झूठ है। डार अच्छा साहब की वापसी में रुकावट वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के राइट हैंड को कैबिनेट में नहीं बैठना बैठना देखा जा सकता, अच्छा। जिनसे ये जिन्हें ये कबूल नहीं है, जिनके कद बहुत छोटे हैं, जिन्हें अपने बौने होने का एहसास होता है। मैं माजरत के साथ कहूंगा, चाहे आपका वजीर आजम है, आपका वजीर खारजा है, वजीर खजाना है, वजीर इतलात है, या जितने आपके वजीर हैं, वो नून लीग के हैं या वो इत्तेहादी जमातों के हैं, जी ये इतने इतने से रह जाएंगे, इतने इतने से। डार के आने के बाद डार साहब बहुत कदावर शख्सियत हैं। और ये 4 महीने की वजारत खजाना डार साहब को मिली होती तो आज ये हाल ना होता पाकिस्तान में। डार के पास वो जादू है कि उसने टैक्सीज और महंगाई किए बगैर इस मामले को टैकल करना था। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा उस्मान, ये 98 में हमने देखा बम धमाकों के बाद क्या उसने नहीं किया। उस वक्त एक जाइंट था, जाइंट जिन, बहुत बड़ा जिन, जो पाकिस्तान की वजारत खजाना चला रहा था, सरताज अजीज साहब। उसके जी। साथ के वजीर खजाना, इकोनॉमिस्ट बहुत कम दुनिया में, वो हैंड्स अप हो गए थे। 2-3 महीने उन्होंने गुजारे। उन्होंने कहा, मियाँ साहब के पास गए कि मियाँ साहब ये प्रेशर मैं नहीं ले सकता, मेरी अब एज ज्यादा है और मैं तो इस मामले को नहीं टैकल कर सकता, मेहरबानी करें ये लें। और मियाँ साहब ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने एक यंग आदमी, ये इसाक डार, मैं आपको 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, उस वक्त ये हार्डली 40-45 साल के थे। उन्होंने इनको ला के वहां पे वजीर खजाना बनाया, इन्होंने कुछ फैसले दिए, और वो ऐसे फैसले थे जिन्होंने पाकिस्तान को उस हालत में बचा लिया, उठा लिया और आगे चला दिया। फिर 2013 में एक हुकूमत बनी, 2008 में बनी नून लीग और पीपल्स पार्टी की। उस वक्त मुशर्रफ साहब और ये चौधरी चौधरी गंद बला छोड़ के गए थे, इकॉनमी तबाह हाल थी। और इन्होंने प्रोग्राम लिए हुए थे, आईएमएफ के डिफॉल्ट किए हुए थे। डार साहब आए, डार साहब ने आईएमएफ से रीनिगोशिएट किया, आईएमएफ का एक और प्रोग्राम दिया, डार साहब ने उस प्रोग्राम को चलाया। डार साहब को ज्यादा मोहलत नहीं मिली, वो अदलिया के जजों की बहाली के मामले पे नून लीग और पीपल्स पार्टी का फड्डा हुआ। लेकिन जी। जितना भी टाइम मिला, डार साहब ने वो आईएमएफ प्रोग्राम पूरा करके दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में आज तक एक ही दफा, 2 दफा आईएमएफ प्रोग्राम पूरा हुआ, दोनों दफा इसहाक डार के हाथों हुआ, वरना आज तक नहीं हो सका।
फिर 2013 में मियाँ साहब की अपनी गवर्नमेंट आ गई। इस जी गवर्नमेंट के आते के वक्त जो हालात थे पाकिस्तान में वो ये था कि बदअमनी थी। रोज के 12, 14, 16 धमाके होते थे पूरे पाकिस्तान में। लोड शेडिंग हमारे पास 18 से 20 घंटे थी, बिजली नहीं थी। इकॉनमी हमारी तबाह हाल थी। और पीपल्स पार्टी की जो फिनांस सिस्टम था वो तबाह करके गया था पाकिस्तान को। अफसोस है वो पीपल्स पार्टी नून लीग के ताती हैं, बुरा ना मान जाए, लेकिन करप्शन थी। वो मखदूम जी अमीन फहीम साहब के पास से पैसे निकले। बाकी लोगों जो थे एफिड्रीन वाले मामले हमने हमें नहीं भूले, कारके का मामला हमें नहीं भूला, रेकोडिक का मामला हमें नहीं भूला। जो जो ये पीपल्स पार्टी वाले करते रहे, इन्होंने बेड़ा गर्क करके किए हुए थे। इकॉनमी तबाह हाल थी, पाकिस्तान सांस लेने के काबिल नहीं था। और जी डॉक्टर साहब आए और पाकिस्तान के हालात मैंने बता दिए आपको। लोड शेडिंग भी है, हमें बिजली भी बनानी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, हमें और बहुत कुछ करना है। तो हम हैरान होते थे कि डॉक्टर साहब क्या करेंगे। डॉक्टर साहब ने आते सार सबसे पहले एक तो मेहरबानी सऊदी अरब की, उन्होंने $1 अरब मियाँ साहब को वैसे सलामी में दे दिया कि मियाँ साहब ये रखें। और मियाँ साहब वो जी पैसा लेके घर नहीं गए, उन्होंने डॉक्टर साहब को कहा ये डॉक्टर साहब खजाने में डाले। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं दिया था, वो लोन भी नहीं था, वो एड भी नहीं थी। और मियाँ नवाज शरीफ को दिया था कि हमें पता तुम्हारे हालात पतले, ये रखो। डॉक्टर साहब ने उस $1 अरब को लिया और फौरन सोचा कि मैं क्या करूं। उन्होंने 3G 4G लाइसेंसेस, पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत 3 साल से कोशिश कर रही थी लाइसेंस सेल करने की, इनसे कोई लेता नहीं था। क्योंकि जी अगर ये 4 करोड़ रुपए का लाइसेंस था ना, तो ये 2 करोड़ में देने को तैयार थे, लेकिन 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगते थे। तो कंपनियां डरती थी कि यार ये गवर्नमेंट चली जाएगी, अगली गवर्नमेंट आएगी, रिश्वत पकड़ी जाएगी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने वो 3 साल वो नहीं ली। जब डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब के ऊपर ना दुनिया ट्रस्ट करती है, पाकिस्तान को तो छोड़ दें, पाकिस्तान से बाहर उन पर ट्रस्ट किया जाता है। डॉक्टर साहब ने वो पीपल्स पार्टी की रिक्वायर्ड अमाउंट से डबल अमाउंट पे इमीडिएटली 3G और 4G का लाइसेंस भेज दी। और लेने वाले यही थे, यूफोन और मोबिल लिंक, को जो पहले हमारे पास ऑपरेटर थे, इन्होंने लिए। डॉक्टर साहब ने कहा यार थोड़े से और पैसे हो तो मजा आ जाएगा। इन्होंने $12 अरब का स्कूक बॉन्ड इंट्रोड्यूस करा दिया पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया ने ट्रस्ट किया नवाज शरीफ के नाम पे, इसहाक डार के ऊपर। जी और वो पैसे आने शुरू हो गए, पाकिस्तान सांस लेने के काबिल हो गया, खड़ा हो गया। फिर चाइना की इन्वेस्टमेंट आ गई। चाइना की इन्वेस्टमेंट लाने में जहाँ पे नवाज शरीफ का किरदार है, और नवाज शरीफ से पहले ये बात शुरू की थी जरदारी साहब ने, उनका किरदार है। और फिर सबसे अहम किरदार है इसहाक डार। जब उन्होंने देखा कि हम सेफ हैं, हम सिक्योर हैं, ऐसा बंदा बैठा हुआ है कि हमारा वो, ये 100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था जिसमें से $56 अरब आ चुके हैं उस टाइम पे। और डार जी साहब ने जैसे उसको मैनेज किया, जैसे उसको चलाया, तो वो आज भी चाइना वाले कहते हैं जी डार आएगा तो हम अगले पैसे देंगे, तो नहीं तो हम नहीं देंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जी चाइना की शर्त है कि डार के बगैर नहीं देंगे। अब मुझे बताएं डार के आने में क्या रुकावट है? एस्टेब्लिशमेंट रुकावट है। जब चाइना की डिमांड है कि सागदार आएगा, तो हम $28 अरब आपको रिलीज कर देंगे। $28 अरब, जहाँ हम 1 1 अरब के लिए धक्के खाते फिरते हैं। वो पैसे आएंगे ML1 मंसूबे के ऊपर। तो यहाँ पे तो सीमेंट चाहिए, रेत बजरी चाहिए, पाकिस्तानी रुपए खर्च करने हैं, पैसे तो खजाने में आने हैं। तो इसहाक डार साहब की वापसी में रुकावट नून जी लीग की हुकूमत है। नून लीग की हुकूमत।